सबसे बड़ा एक हथियार था अमेरिका के पास, बिग टेक कंपनीज। जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सोशल मीडिया में आपके पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सारी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है पुतिन ने। पीठ में छुरा घोंपना अमेरिका की और अमेरिकन अलाइज की हमेशा से आदत रही है। और रही अपने ही देख लीजिए ना, इलॉन मस्क के कंधों पे चढ़कर जीते हैं ये। पूरा ट्विटर हाईजैक किया, ट्विटर से पूरा इनका पब्लिसिटी कराया, सब कुछ किया इलॉन मस्क ने इनके लिए। एंड में क्या मिला? 4-5 थप्पड़, घूसे और ऑफिस से बाहर। कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह से सोच आ गया है कि इंडिया के अंदर रेजिम चेंज कराना भी जरूरी है। और इसकी बात एक तरह से एक जर्नलिस्ट ने भी बोला है कि रोहन दुआ, जो उन्होंने बोला भी है कि भारत में एक तथाकथित थिंक टैंक है जो अमेरिकन पॉलिसीज को एक तरह से चलाता रहता है। मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर क्या बोला था, इंडियन सोशल मीडिया अब हमें चाहिए। ट्रम्प के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उन ट्रम्प को एंट्री ना देके, ट्रम्प टैरिफ्स की ब्लैकमेलिंग को साइडलाइन कर ट्रम्प को वापस उन्हीं की भाषा में जवाब देकर मोदी गवर्नमेंट ने उनसे लिटरली दुश्मनी ले लिया। एंड इट इज चलेगी, अब ये कुछ टाइम तो चलेगी जब तक ट्रम्प बैक डाउन नहीं करते। सवाल ये है कि भारत इस जो चैलेंज बढ़ता जा रहा है, अब भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसके चलते, कि जो व्हाट्सएप है एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यस, यू हर्ड दैट राइट। द कंपनी दैट ओन्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा जो है, उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रशिया ने डिक्लेयर कर दिया। वो क्यों? उसका रीजन है कि ये हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। रशिया युद्ध को जीत रहा है, लेकिन ये वहां पर स्प्रेड करता है पूरे रशिया में मेटा कि यूक्रेन जीत रहा है और रशिया हार रहा है, पुतिन को उठाकर फेंको बाहर। इसके कारण युद्ध हो रहा है, आपके लोग मर रहे हैं। यूक्रेन में ये चीजें स्प्रेड नहीं करी कि जोकर ने आपकी कंट्री को तबाह कर दिया, उसको रोक लिया, उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं किया। अब तो यहां तक मेटा ने यह भी डिक्लेयर किया है कि जो इलेक्शंस थे उसमें उन्हें बोला गया था कि आप पैसे लिए थे उन्होंने कि ट्रंप को नेगेटिव दिखाना है। दे हैव डिक्लेयर्ड इट, एक्सेप्टेड इट। मोदी जी के लिए भी यही काम किया। यानी कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, वो इनको अच्छे नहीं लगते। अब इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, रेड फोर्ट के ऊपर खड़े होकर क्या बोला, भारत को अपना सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप क्रिएट करना चाहिए। कई लोगों को लगा ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और भाई, जब पुतिन और मोदी जब ये कोई स्पीच देते हैं ना, तो ये एको करती है पूरी दुनिया में। ये विजन देते हैं कि आगे आकर हमें क्या करना है। यानी कि भारत का जो डिजिटल इंडिपेंडेंस है उसका दौर शुरू हो गया। आप में से कई लोगों ने बोला हम अपना ऐप क्यों नहीं बनाते। दोस्तों, उसका रीजन है जो हमारी कंपनियां हैं, TCS है, इन्फोसिस है, ये बना सकती हैं। ये अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं, लेकिन इनको डॉलर मिलते हैं, इसलिए ये कभी भी भारत के अंदर कुछ चीज को क्रिएट करना पड़े उसके ऊपर इनका फोकस ही नहीं है। किसका फोकस है वो भी बताऊंगा, और अदानी अंबानी नहीं है, आई टेल यू दैट आल्सो। लेकिन जो आज रशिया और मोदी दोनों की लैंग्वेज सेम हो गई, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड थिंकिंग है बिटवीन टू ग्रेट नेशंस एंड टू ग्रेट लीडर्स। कि डिजिटल सॉवरेनिटी, उसका मतलब क्या है, ये दोनों ने मिलकर अब करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत और रशिया की कॉपरेशन आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रॉन्गर होती जा रही है हर डोमेन में। वो मिलिट्री हो, वो तेल का हो, वो डिप्लोमेसी हो, डिजिटल डिपेंडेंसी हो, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म को आगे रखा हुआ है और दोनों ने कंबाइन कर हर चीज को करना शुरू कर दिया। और ये जो मूवमेंट है ये स्प्रेड कर रही है पूरे दुनिया में। और आयरनी क्या है, यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने भी अपने स्टाफ मेंबर्स को वार्न कर दिया कि आप जो व्हाट्सएप है उसके अंदर प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, आप इसे यूज मत कीजिए। आप सोच कर देखिए, अमेरिका की खुद की कंपनी है और उनकी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को बोल रही है कि आप अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज मत कीजिए क्योंकि आपका डाटा रिस्क पे है। अगर चाइना कर सकता है, रशिया कर सकता है, एक बोल्ड स्टेप्स ले सकता है, तो भारत क्यों नहीं लेता? ये क्वेश्चन मेरा बार बार आता है। अब आते हैं दोबारा से कि स्टेक्स क्या है। दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक है, जिसको हम यूज करते हैं सोचकर ये फ्री है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के टूल्स नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी ये करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी सोच को, हम क्या बाई करते हैं, हम किसको वोट करते हैं,
हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं, ये शेप करते हैं उन चीजों को। व्हाट्सएप को आपको लगेगा एक मैसेजिंग ऐप है, नो, इट इज अ डाटा कलेक्शन मशीन। उसको मालूम है कि आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली की लाइकिंग क्या है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। आप रियलाइज भी नहीं करते हैं उनके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास है। हर मैसेज जो आप भेजते हैं, हर फोटो जो आप शेयर करते हैं, हर ग्रुप जो आप ज्वाइन करते हैं, ऑल दिस डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। उसको एनालाइज किया जा रहा है और पोटेंशियली आपके खिलाफ उसको यूज किया जा रहा है, और आपकी कंसेंट लेने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ऐप को अपने मोबाइल पे लेते हैं उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपसे वो पहले ही एक्सेप्ट करवा लेते हैं। और यहां पर हो क्या रहा है, जब हमारी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई व्हाट्सएप को कि आपके पास ये ऐप के अंदर जो जो मैसेजेस जा रहे हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी हमें चाहिए, ताकि हम क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को हम इनको पकड़ लें, तो मेटा क्या बोलता है, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेसी के कंसर्न्स है। खुद मेटा ये सारे जो मैसेजेस हैं उसको मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो मना कर दिया। यानी कि वो हमारे डाटा को हार्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए और सपोर्ट करते हैं जिहादीज को। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, 132 तरह के जिहाद है, सारे प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन आपने अगर जय श्री राम के ग्रुप बना दिए तो उसको प्रमोट किया ही नहीं जाता, लेकिन अल्लाह बकरी अल्लाह हलाला बोलने वालों की हर एक चीज को एम्पलीफाई किया जाता है। इसलिए इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया।